प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस एसएससी सीएचएसएल के 2018 में हुए 10 तारीख को एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के प्रैक्टिस सेट में, जिसमें कि हम लोग बात करें तो देखिए सीएचएसएल का जो एग्जाम होता है वो 1 घंटे का होता है, जिसमें कि कुल 100 प्रश्न होते हैं और 4 सब्जेक्ट होता है। पहला सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, जिससे 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मात्रात्मक रुझान, इससे भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा होता है जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता, इससे भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा होता है अंग्रेजी लैंग्वेज भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, इससे भी कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग भी जो है अभी 100 प्रश्न देखने वाले हैं एक एक करके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, और इससे जो है कुल हम लोग प्रश्न 100 देखेंगे। तो पहला हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। ट्रक, वाहन, तो फिर ऑप्शन है कार, सड़क, सड़क पत्थर, स्कूटर पहिया, हरा रंग। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा हरा रंग, क्योंकि देखिए ट्रक जो है वाहन है तो उसी प्रकार से हरा क्या है तो रंग है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 446, 443, तो 552, तो फिर चौथा संख्या क्या होगा 445, 549 या 500 जो है आपका 43 या 551। तो इसमें जो है आपका इसमें चारों में से जो है कोई भी सही आंसर हमको नहीं लगता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या अक्षरों को चुनिए। और यहाँ पे जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है। पहला एवीटी, दूसरा है आरकेजी और तीसरा है एनवीजी, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है वो दिया है आपका एलवीए। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि जब एच ई आर मतलब एच ई आर और एस भी आई है तो फिर एम ई टी, और दूसरा जो है आपका क्या होगा? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा एन वी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। और यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन है रोगी चिकित्सक, अपराधी पुलिस, विद्यार्थी अध्यापक, जानवर पक्षी। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा जानवर पक्षी। यानी कि देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या था कि विषम शब्दों को जो है करना है। देखिए जानवर और पक्षी दोनों जो है डिफरेंट है, जबकि सब देखिएगा तो आपका एक ही प्रकार मतलब एक ही प्रकार के जो है ये व्यक्ति यानी कि एक ही समूह के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, नीचे दिए गए प्रश्न में चार संख्या युग्म दिए गए हैं। माइनस बाई ओर दी गई संख्या और माइनस के दाई मतलब कि यहाँ पे हाइफन है, माइनस नहीं है, हाइफन के बाई ओर दी गई संख्या और हाइफन के दाई ओर दी गई संख्या से तर्क या नियम से संबंधित है। तीन उसी एक तर्क या नियम के आधार पर समान है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। और यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 10, 14, 14, 18, 12 और 16, और चौथा ऑप्शन जो है वो है 16, 24। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 16, 24। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों को चुनिए। और ऑप्शन है सी डी एफ आई, आर एस यू एक्स, जे के एम पी और एफ जी जे एम। इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी एफ जी जे एम। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। जंबो जेट, जगलिंग, जस्टिस, जवेल जेवेल और जीलस। तो इसमें जो है आपको बताना है कि मतलब इसका क्रम जो है क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 54, 21, 3, यानी कि जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर एक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है लिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अंक कितने हैं? 5, 9, 13, 17, 21। तो अब देखिए 5, 4, 9, 4, 13, 4, 17, 4, 21, तो 4, 25 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। इसमें देखिए एक्स जेड डब्ल्यू एल वी एन वाई यू पी, इस तरीके से करके जो है कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें जो है आपका ये जो एक गुड दिया हुआ है, गुड दिया हुआ है, और इसमें चार ऑप्शन यहाँ पे है टी यू, टी आर,
STSU, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका TR, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान दाएं छोर से 39वां है तथा पंकज का स्थान बाएं ओर से 53वां है। ये उनके स्थानों को परस्पर बदलने के पश्चात राहुल का स्थान दाईं ओर से 64वां हो जाता है, तो पंक्ति में कितने लड़के खड़े हैं? ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए, मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा 116। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। रैंकिंग, इंक, रेन, किंग, एक्टिंग, तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा एक्टिंग। अगला क्वेश्चन है एक विशिष्ट कोड भाषा में प्रांत को RUESKQ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रेट्स को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा? और ऑप्शन है XDTYF, ZFTDX, FDXTZ, TDXJY, तो इसमें जो है करेक्ट आंसर जाएगा आपका TDXJY। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर किसी कोड भाषा में माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस गुणा को प्रदर्शित करता है, और गुणा जो है ये प्रदर्शित करता है आपका भाग को। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे बताने हैं कि अच्छा एक और है कि भाग माइनस को प्रदर्शित करता है, तो फिर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जो है उन सभी की जगह पर प्लस की जगह पर जो दिया था वो आप लोग, और गुणा की जगह पर, भाग की जगह पर, माइनस की जगह पर जो है जो भी चिन्ह दिए गए थे उनको जो है रख करके आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका जो है 8। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण गलत है, इस समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में अदला बदली करना चाहिए? यहाँ पर जो है ऑप्शन दे रखा है प्लस और गुणा, प्लस और भाग, माइनस और प्लस, भाग और गुणा, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा प्लस और गुणा। अगला क्वेश्चन है यदि 4 एक्सक्लेमेशन 4 इक्वल टू 4, 14 एक्सक्लेमेशन 2 इक्वल टू 8 एंड मतलब और 10 एक्सक्लेमेशन 18 बराबर 14 है, तो 2 एक्सक्लेमेशन 6 का मान क्या होगा? 4, 8, 18 या 12, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची के क्रम के अनुसार है? यहाँ पर जो है दिया हुआ है बी और 6 गो ए सॉरी 6 ठो ए, उसके बाद से बी, ए बी और 5 ए, फिर दिया हुआ है यहाँ पे 5 ए बी ए, और फिर दिया हुआ है आपका 2 ए बी और 4 ठो फिर आपका जो है ए दिया हुआ है। तो इसका जो है ऑप्शन दे रखा है ए बी ट्रिपल ए बी ए, 4 टाइम ए बी डबल ए बी, और 5 टाइम ए सॉरी 6 टाइम ए, और उसके बाद से दिया हुआ है आपका 5 टाइम ए बी ए, तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा आपका जो है यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं जो कि है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है 4 टाइम ए बी ए, इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ये आपको जो है याद रखना है, ध्यान रखना है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला जो हमारा प्रश्न है देखिए आपके स्क्रीन पे, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 17 नंबर एक नदी के दो कस्बों ए और बी को जोड़ती है। एक नदी दो कस्बों ए और बी को जोड़ती है। यह कस्बा ए से दक्षिण की तरफ 37 मील की दूरी तक बहती है, फिर यह पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और आगे 23 मील तक बहती है, और फिर यह उत्तर की तरफ मुड़ती है और आगे 40 मील की दूरी तक बहती है, फिर यह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है और 23 मील दूर स्थित शहर बी तक पहुंचती है। शहर बी के संबंध में शहर ए कहाँ है? और इसके जो ऑप्शन है 3 मील दक्षिण, 13 मील दक्षिण, 3 मील उत्तर, 13 मील उत्तर, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 3 मील दक्षिण। अगला क्वेश्चन है प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष एक और दो निकाले गए हैं। आपको मानना है कि दोनों कथन सत्य है, चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो।
आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निश्चित रूप से कथन द्वारा सही निकाला जा सकता है या जा सकते हैं। यदि कोई पहला कथन सभी मोबाइल फोन होते हैं, सभी फोन डिवाइस होते हैं, कुछ फोन डिवाइस होते हैं, और दूसरा निष्कर्ष है कोई भी डिवाइस फोन नहीं होता है। और इसके जो है ऑप्शन दिए गए हैं, केवल निष्कर्ष एक सही है। फिर आपका जो है दूसरा यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, दूसरा निष्कर्ष है केवल निष्कर्ष दो सही है, दोनों निष्कर्ष एक और दो सही है, और चौथा है कि ना तो निष्कर्ष एक सही है ना ही दो। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा आपका कि केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the following figure rectangle represents engineers, cycle represents art critics, triangle represents comedians, and a square represents Asians. Which is sorry, which set of letters represent Asian who are both art critics as well as engineers? यानी कि यहाँ पर जो है आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया, इसके ऑप्शन दे रखे हैं ई सी बी, ए बी, बी, बी एच। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही था। अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। और यहाँ पे दे रखा है पेन, एम, बी के, जे, वाई एच, जी, वी ई, और आपको बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। और ऑप्शन है ई एस बी, डी आर सी, डी एस बी, और जो है आपका चौथा ऑप्शन का अगर बात करें तो चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया हुआ है ई आर सी। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका डी एस बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे है 101, 97, 93, 89, और क्वेश्चन मार्क फिर है 81, और ऑप्शन है 85, 84, 83, 86। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका 185। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में तीन संख्याओं के चार समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क या नियम से संबंधित है। तीन उसी एक तर्क या नियम के आधार पर समान है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। और विकल्प क्या है, 2, 22, 222, 3, 23, 300 सॉरी 3, 33, 333, एक और 11, 111, 4, 44 और 4444। इसका जो है करेक्ट आंसर यहीं पे देखने से ही मिल जा रहा है, 4, 444 और 4444 जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। अब देखेंगे हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, in a mirror is placed on the if a mirror is placed on the line mn, then which of the following sorry which of the answer figure is the right image of the given figure। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पहला फिगर हो गया, इसके बाद ये दूसरा फिगर है, सॉरी ये जो आपका फिगर है, ठीक है। अब पर इस फिगर के अकॉर्डिंग आपका जो है प्रतिबिंब बनाना है। देखिए यहाँ पर उसका इमेज दिखाया हुआ है, और ये भी आपका इमेज है, और ये भी आपका इमेज है, और ये भी एक और आपका जो है इमेज नेक्स्ट साइड में है। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, चौथा जो इमेज है वो इस तरीके से है। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर, क्योंकि ये जो है आपका ये बी नंबर है, क्योंकि देखिए इमेज जो है वो आपका उल्टा बनता है, जो ऑब्जेक्ट हम रखते हैं, वस्तु रखते हैं। देखिए ये आपका काला वाला है, देखिए इसका जो ये जो तिरछा है ये इधर बन जाएगा, और ये जो सीधा है वो यहीं पर आ जाएगा। ये जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा, जबकि ये जो आपका इधर है तो ये आपका इधर चला जाएगा। तो इसलिए इसका जो है आपका देखिए ये जो है आपका इमेज बनेगा 2 नंबर वाला। जैसा कि देखा था आपने कि यहाँ से जो तिरछा था, तो ये तिरछा आपका इधर आ जाएगा। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट आप लोग जानते ही हो कि इमेज जो है बनता है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर जो आपका बी नंबर था। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, जो कि है 24 नंबर क्वेश्चन। और 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। तो इसमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन फिगर आप देख सकते हैं ये है, और यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको मैं दिखा देता हूँ। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं।
पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है इस तरीके से, दूसरा आपका इस तरीके से है, तीसरा इस तरीके से है और चौथा जो है इस तरीके से, जिसका आंसर इस तरीके से होगा। यानी कि अगर देखेंगे तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि है इस सेट का, मतलब कि कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट का, यानी कि जो है आपका जो रीजनिंग है उसका जो है अंतिम क्वेश्चन होगा। अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स as given in any one of the alternative. The set of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as shown in the given two matrices. The columns and rows of matrix 1 are numbered from 0 to 4, and the matrix of the and that of the matrix second are numbered from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column. For example, A can be represented by 31, 23, etc. and P can be represented by 86, 97, etc. Similarly, you have to identify the set of the word killed. तो इसमें आपको जो है आंसर करना है, और मैट्रिक्स ए यहाँ पे है और मैट्रिक्स बी यहाँ पे है। क्वेश्चन अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और फिर आप आंसर करिए। चलिए मैं इसका जो है ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 33, 86, 33, 78, 14, 58, 22, 56, 30, 50, 42, 32, 77, 21, 79, 42, 97। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3, 30, 42, 32 और फिर 77 जो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। तो इस तरीके से अभी हमने जो है 25 क्वेश्चन देखा जो कि था आपका रीजनिंग से। अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे गए 25 प्रश्नों का। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इससे टाइम लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में छोटा वीडियो बना करके और 100 क्वेश्चन हम लोग देखें, ताकि हम ये जान सके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीएचएसएल में। तो पहला क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स या कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से उस संख्या का पता लगाएं जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। जाहिर सी बात है, दोनों में से घटा दीजिए और फिर उसको जो है 2 से भाग कर दीजिए। तो ये जो है आपका कह सकते हैं कि 23 जो है आपका अधिक हो जाएगा, यानी कि 49 में 23 जब जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा 72। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न जो है आपका वो है तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 अपने दोस्तों पर खर्च किया, आवास पर वेतन का 1/10 खर्च किया और वेतन का 1/4 बचत पर लगा दिया। अगर 1800 रुपए उसने अपने बटुए में छोड़ दिए तो बताइए उसने कितने आवास और बचत पर कुल खर्च किया। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 1200 रुपए, 1400 रुपए, 1600 रुपए और 1800 रुपए। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 1400 रुपए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना व्हेन इतना इक्वल टू इतना। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन है आपका 0, 2, 4, 8। इसका करेक्ट आंसर जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जेड इन द इक्वेशन जेड इक्वल टू इतना। तो इसका सिंपल तरीका होता है आपका जो है जेड जब जेड इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो आपका जेड स्क्वायर हो जाएगा, और फिर जो आपका सॉल्व करेंगे जेड का वैल्यू रखेंगे। ऑप्शन दे रखा है 4, 5, 20 और 25। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंबवत द्विभाजक जिस बिंदु से गुजरते हैं उसे डैश कहते हैं। और यहाँ पे जो है ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन जो यहाँ पे दिए हुए हैं परिकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्रक या अंतः केंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा जो है आपका परिकेंद्र। अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितना होगा। ऑप्शन है 12, 14, 18, 20। इसका करेक्ट आंसर जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है यदि P इक्वल टू 350, Q इक्वल टू 600 तो फिर P Q से कितना प्रतिशत कम है। 41.66, 58.33, 71.42 और 35.33। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 41.66। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है मतलब 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी। 100, 80, 60, 75। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 80। अगला क्वेश्चन है पी ने 35,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया और एक वर्ष पश्चात क्यू
21,000 रुपए की राशि के साथ जुड़ जाता है। व्यापार के प्रारंभ होने के 2 वर्ष पश्चात उन्हें 26,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। लाभ में पी का हिस्सा क्या होगा? तो इसका जो है ऑप्शन में बता देता हूँ। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 18,000, ऑप्शन सी जो है आपका ऑप्शन 3 नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन 3 नंबर में 20,000 और 16,000। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 20,000। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 10 नंबर। यदि 31x प्लस 31y इक्वल टू 403, तो फिर एक्स वाई का औसत क्या होगा? 3.5, 5, 6.5, 13। इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 6.5। अगला क्वेश्चन है 7500 रुपए की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या है? 600, 360, 480 या फिर चौथा ऑप्शन है यहाँ पे 540। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 540। अगला क्वेश्चन है एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13,924 रुपए है तथा लाभ प्रतिशत 18% है। यदि विक्रय मूल्य 10,266 रुपए हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? 17.2, 13, 14.9, 11। इसका करेक्ट आंसर जाएगा 13। अगला क्वेश्चन है रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के पश्चात 21% लाभ कमाना चाहता है। उसे अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए? 75.45, 120, 66, 102.5। इसका करेक्ट आंसर जाएगा 120। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना? तो यहाँ पे ऑप्शन है 22, 21, 28, 19। इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो नल पी और क्यू एक पानी टंकी को क्रमशः 24 और 18 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 11 पूर्वाहन यानी कि एएम पर खोल दिया जाए तो ठीक 2 पूर्वाहन पर टंकी को पूरा भरने के लिए नल पी को कितने बजे बंद कर देना चाहिए? 5, 2, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 3। अगला क्वेश्चन है यदि अनुज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी क्या है? 4, 3, 6 या फिर 3.5। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 4। अगला क्वेश्चन है विद डिस्टिंक्शन इन द गिवन ईयर फ्रॉम अ सर्टेन यूनिवर्सिटी स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो देख सकते हैं ये आपका जो है उन सभी स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे मतलब डेटा दिया हुआ है, मतलब ग्राफ दिया हुआ है जिनको कि डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले हुए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग सालों में। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है किस वर्ष में विशेष योग्यता से उत्तीर्ण यानी कि जो है डिस्टिंक्शन मार्क्स से उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या पिछले वर्ष उत्तीर्ण हुए छात्रों से कम थी? 2012, 2014, 2015, 2013। तो आप देख लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर जाएगा 2013। अगला क्वेश्चन है विद डिस्टिंक्शन इन द गिवन ईयर फ्रॉम अ सर्टेन यूनिवर्सिटी स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है उसका डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन है 2017 और 2014 के बीच विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या में क्या अंतर था? और इसका जो है ऑप्शन है 6,000, 5,000, 4,000, 3,000। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 3,000। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2012 में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 2011 में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या से डैश अधिक थी। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर अगर बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1 सेकेंड, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। हाँ, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। पहला 350%, दूसरा है 100%, तीसरा है आपका 200% और चौथा है आपका 250%। इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 250%। अगला क्वेश्चन है विद डिस्टिंक्शन इन द गिवन ईयर ऑफ अ सर्टेन यूनिवर्सिटी स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर देख लीजिए यही आपका जो है दिया हुआ है वो डायग्राम, मतलब कि कह सकते हैं ग्राफ। और फिर इसका जो है आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है अगर विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुए छात्रों को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है तो अंतिम 3 वर्षों में दिए गए प्रमाण पत्रों की संख्या क्या है?
16,500 या 15,500 या 14,500 या फिर 13,500, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 15,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 50, 25 या फिर 28 या 56, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 25। अगला क्वेश्चन है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात करें। 84, 35, 70 या 66 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 66। अगला क्वेश्चन है, 42 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन के सतह का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन है 4488, 4250, 4000, 10 या 4620, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 4620। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 24 माइनस 2 माइनस साइन 30 का मान क्या है? 3/2, 3/√2 या 3 - या सॉरी 2 - √3 या फिर 2√3 - √6 डिवाइडेड बाई 2√2, तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा 3/2। अगला क्वेश्चन है, ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है, यदि cos p इक्वल टू 5/13 हो तो cosec r का मान क्या होगा? ऑप्शन है 13/5, 5/12, 5/13, 13/12, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अच्छा ये तो 25 क्वेश्चन हमने देख लिया था। अभी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो है मैथ से 25वां क्वेश्चन ही ये था। तो अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सीधे, देखिए हम लोग करंट अफेयर्स का जो है जनरल अवेयरनेस नहीं, बल्कि डायरेक्टली हम लोग जो है अभी इंग्लिश का पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से जो है लास्ट में हम लोग जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस may have errors, find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error select no error। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, हर बिहेवियर फर्स्ट अराउंड हिम सेकंड वाज अ लिटिल ऑडली थर्ड एंड नो एरर फोर्थ। इसमें ऑप्शन आपको बताना है कि 1, 2, 3 या 4 कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स, find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error select no error। यहाँ पे दिया हुआ है, the more energy we give to a particular thought, the greater is its power to attract its corresponding circumstances into their physical world through the law of attraction। अब यहाँ पे जो है आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है सही ऑप्शन है। अगर नहीं है कोई भी एरर तो फिर आपको जो है चौथा टिक करना है, यानी कि नो एरर टिक करना है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद द ब्लैंक टू बी फिल्ड इन एन appropriate word, select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option। और यहाँ पे है आई एम टायर्ड डैश दिस चैंडलर, तो यहाँ पर जो है विद ओवर ऑफ और फॉर है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑफ। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विद ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option। यहाँ पे जो है सेंटेंस दिया हुआ है, the main use of friendship is that it dash man to express his feeling and emotions। तो यहाँ पे ऑप्शन है इनेबल्स, कैपेबल्स, स्टेबल्स, एबल्स, इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका इनेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द four alternatives select the one which best expresses the meaning of the given word unrudely, तो सॉरी अनरिलाई। अनरिलाई का जो है यहाँ पे ऑप्शन अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो है ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है कोऑपरेटिव, डिसोबीडियंट, कंप्लिएंट, यील्डिंग, तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा डिसोबीडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन out of the given four alternatives select the one which best expresses the meaning of the given word in you। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कंटिन्यूएशन, बोर्डम, एंगर, स्ट्रेंज, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका बोर्डम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन व्हिच इज अप्रोप्रिएट सॉरी अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड टेम्पोरल मटेरियल फ्लैशली अर्थली स्पिरिचुअल तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा स्पिरिचुअल नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन व्हिच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड कैपेसियस और ऑप्शन यहाँ पे देखा दिया हुआ है क्रैम्प्ड ब्रॉड कंफर्टेबल जेनरस और यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा आपका देखिए इसमें जो है बताना है कि कौन सा जो है गलत सॉरी उल्टा मीनिंग था तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका क्रैम्प्ड नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर देखते हैं हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला एक्चुअली एक सेकेंड वेट कीजिए हाँ तो इसमें जो है 9 नंबर क्वेश्चन है रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर इन ऑर्डर टू टोन अप P, it should be. Q, the physical education program are reoriented एंड इम्प्लीमेंटेड तो इसमें जो है आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही है पी क्यू आर पी आर क्यू आर क्यू पी की सॉरी क्यू पी आर तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा क्यू पी आर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव वॉइस माय सिस्टर विल राइट एन एप्लीकेशन ऑप्शन है एन एप्लीकेशन शुड बी रूट माई एन सॉरी फिर से रिपीट कर देता हूँ एन एप्लीकेशन would be wrote by my sister an application will be wrote by my sister an application will be written by my sister और चौथा जो है ऑप्शन है वो है एन एप्लीकेशन वुड बी रिटन बाय माय सिस्टर तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका एन एप्लीकेशन विल बी रिटन बाय माय सिस्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच out of the four given alternatives select the one which best expresses the same sentence in indirect or direct speech Rita said alas I'm undone तो इसका ऑप्शन है रीता सेड दैट सी वाज अनडन रीता टोल्ड मी दैट सी वाज अनडन और रीता एक्सक्लेम्ड सैडली दैट सी वाज अनडन और ऑप्शन चौथा है रीता सेड दैट अल्लाह से सी वाज अनडन तो इसका करेक्ट आंसर आएगा रीता exclaimed sadly that she was undone. Next question है in the following question a word has been written in four different ways out of which only one is correctly spelled. Select the correctly spelled word option है मेलनिया मिलनिया यहाँ पे जो है चारों ऑप्शन आप देख लीजिए स्पेलिंग में गलती है ठीक है तो इसका सही कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा MILLE ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द given blank out of the four alternative who one who has witnessed a debate dash argument between two men dash strong intellectually one of whom is a trained logician and the other lacking this advantage will never forget the impression produced dash him by the unequal struggle the conflict is like that a dash wrestler नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आगे untrained in the little tricks and turns of the science in the various principles of applying force in a certain way at a certain time at a certain place with a dash and experienced wrestler witnessed a debate dash argument between dash सॉरी तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑफ और बट सो तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका आंसर जो है और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग पैसेज some of the words have been left out read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives one who has witnessed a debate dash argument between two men dash
तो यही जो मैंने पढ़ा था ना वही आपका जो फिर से दिया हुआ है, और आपको बताना है यहाँ पे कि टू मैन डैश स्ट्रांगली इंटेलेक्चुअली डैश, तो यहाँ पे जो है बताना है कि इसका इसमें कौन सा जो है शब्द भरेंगे, तो इसमें हो जाएगा इक्वली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 15 नंबर, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड हैव बीन लेफ्ट आउट। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी जो है आपका दिया हुआ है, और इसमें आपको जो है फिल करना है। तो यहाँ पे जो फिल करना है आपको, इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड डैश बाय हिम बाय द अनइक्वल, तो इसमें बताना है कि अप, अपॉन, इनटू और इन में से कौन सा सही है। इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सेम ही है, और इन द फॉलोइंग पैसेज यानी कि वही आपका सेम है। तो फिर आपके जो है इसमें क्वेश्चन की तरफ में देखते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि लाइक दैट ऑफ अ डैश रेसलर अनट्रेंड, तो इसमें बताना है कौन सा शब्द हम लोग भरेंगे, फिल करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका पावरफुल, पावर, पावरफुली और पावरिंग जो है आपका ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा पावरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो है बताने हैं कि आपको सर्टेन प्लेस विद अ डैश एंड एक्सपीरियंस रेसलर में कौन सा जो है शब्द हम लोग भरेंगे, वर्ड भरेंगे, ट्रेंड, ट्रेन, ट्रेनिंग और ट्रेंड्स, तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा ट्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, in the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the items or phrase. Be on the air, तो इस फ्रेज का जो है आपको बताना है कि कौन सा मीनिंग रखता है। यहाँ पे है आपका ऑप्शन, ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी, फ्लॉट लाइक अ वर्ड, टू पास बॉडली गैसेज, यहाँ पे है बी वेरी एरोगेंट, तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ब्रॉडकास्ट ओवर द रेडियो और ऑन टीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स और फ्रेज, और यहाँ पे दे रखा है डायमंड इन द रॉक, और यहाँ पे जो है ऑप्शन दे रखे हैं समवन और समथिंग विद पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पुलिस। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ड्रेसेस सैबली, और ऑप्शन सी है अ डायमंड विल साइन आउट इवन व्हेन इट नॉट पॉलिश्ड। नेक्स्ट है अ पर्सन विद सॉरी अ पर्सन ऑफ कैरेक्टर विल साइन थ्रू एवर इन टफ टाइम, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है सही, someone or something with potential or talent but not but lacking training or polish। next question है आपका, in the following question out of the four alternatives select the alternative which is the best substitute of the word or sentence, an opinion and or conclusion formed on the basis of incomplete information। ऑप्शन है प्रूफ, कंजेक्चर, क्लैंचर, या फिर जो है आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है एवरमेंट, तो इसका जो है करेक्ट आंसर जाएगा कंजेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड और सेंटेंस, प्रोटेक्शन और एग्जाम्पशन फ्रॉम समथिंग स्पेशली एन ऑब्लिगेशन और पेनाल्टी, ऑप्शन है कास्टिगेशन, इम्यूनिटी, फिनेंस और ऑस्ट्रेसियम सीजम, तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच विल improve the bracketed part of the sentence in the sorry in case no improvement is needed select no improvement। I ब्रैकेट में है has been fortunate to travel with interesting co-passengers, और यहाँ पे ऑप्शन है हैव बीन, हैव बीइंग, हैज बीइंग, नो इम्प्रूवमेंट, इसका करेक्ट आंसर है आपका हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं, हैव बीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच यू विल इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे जो सेंटेंस है, अ बेड सीट हंग ऑन द doorway sufficed till the doors is finally installed, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन was finally installed, were finally installed, और जो है आपका तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे were finally installed no improvement, इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका were finally installed।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस आउट ऑफ द फोर ऑप्शंस गिवन सेलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द sentences to form a coherent paragraph everyone around। तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है अ सॉरी ए stood as a misfit among them, बी है me turned out to be, और सी है an early riser and I। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है बी ए सी बी ए बी सी और सी बी ए। तो इसमें जो है आपको बताना है कि कौन से जो है आपका सही है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर का बात करते हैं चारों में से, तो वो हो जाएगा आपका जो है नो करेक्ट आंसर बेनिफिट टू ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। और यहाँ पे जो दिया हुआ है डिक्लाइनेशन डिक्लिनेशन। तो यहाँ पे जो करेक्टली स्पेल्ड आपको देख करके बता दीजिए। और ये जो है आपका इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका DECLINATION। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस से जो है 25 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यानी कि जो है अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है सामान्य समानांतर अर्थव्यवस्था यानी काला धन का अस्तित्व डैश अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाता है या मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है, आय और धन के बेहतर वितरण को सुनिश्चित करता है और उत्पादक निवेश में वृद्धि सुनिश्चित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास डैश के प्रमुख उद्देश्य थे। योजना अवकाश चौथी पंचवर्षीय योजना, रोलिंग प्लान या पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका धूमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बोध गया, सारनाथ, सांची या कौशाम्बी। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? अप्रैल 1920 से फरवरी 1922 या सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 या जून 1920 से दिसंबर 1922 या फिर आपका दिसंबर 1920 से जून 1922। इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा अप्रैल 1920 से फरवरी 1922 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो है आपका, और उससे पहले मैं इसका जो है आंसर बता दूं, अब सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 यहाँ पे दे रखा है। हालांकि ये आपका जो है गलत दिया हुआ है। यहाँ पर जो है आपको याद रखना है कि फरवरी में आपका जो है खत्म हो गया था। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे गलत दिया तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है भूमध्य रेखा से निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा किससे होकर नहीं गुजरता है? केनिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राजील। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश या प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, नागालैंड, भूटान या मणिपुर। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका मणिपुर। अछन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वाद्य संगीत, वाद्य संगीत, नृत्य, पेंटिंग, लेखन। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका नृत्य। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2017 में से किस देश ने सूडान के साथ देश में एक आणविक ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? चीन, पाकिस्तान, रूस या भारत ने। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका रूस ने। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता रैंकिंग 2017 में किस विश्वविद्यालय को प्रथम स्थान जो है हासिल हुआ है यानी कि रखा हुआ है? तो इसका जो है आपका ऑप्शन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, मदुरई विश्वविद्यालय। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा ओपी जिंदल विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है नेपाल का क्षेत्रफल लगभग डैश वर्ग किलोमीटर है? 11,000 सॉरी 1,15,187 या फिर 1,28,540 या 1,00,000 जो है आपका 35,789 या 14,700 सॉरी 14,000
सॉरी 1,47,181। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1,47,181। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आर्गन। अगला क्वेश्चन है अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं या फिर नीला लिटमस को लाल कर देते हैं, उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। तो इसमें जो है आपका देखिए उनका जो है वो लाल भी करते हैं, अम्ल है तो लाल भी करते हैं, और पीएच वैल्यू 7 से कम भी होता है। तो इसका जो है आपका 2 और 3 दोनों सही है, यानी कि जो है इसमें करेक्ट आंसर जाएगा बी 2 नंबर, यानी कि 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सॉरी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी ऑडिट का विवरण डैश को प्रस्तुत करते हैं। और इसमें अगर बात करेंगे हम लोग ऑप्शन का, तो इसके जो है ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन। भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री या फिर भारत के गृह मंत्री। जिसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में दल बदल कानून पारित किया गया था। 41वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम या फिर 46वां या फिर 48वां या फिर 52वां। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी 52वां संवैधानिक संशोधन में जो है दल बदल कानून को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने के लिए, पानी के नुकसान को रोकने के लिए, या फिर संग्रहित ऑक्सीजन को त्यागने के लिए, या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें करेक्ट आंसर जाएगा पानी के नुकसान को रोकने के लिए बंद करता है। अगला क्वेश्चन है कूपिका डैश के भीतर गुब्बारे जैसी रचनाएं होती है, फेफड़ों, वृक्क, यकृत या हृदय। तो इसका करेक्ट आंसर आपका फेफड़ों के अंतर्गत होता है कूपिका, यानी कि अलगिलाई। अगला क्वेश्चन है संपदा कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के कृषि समुद्री प्रसंस्करण विकास योजना, यानी इस संपदा योजना को पीएम KSY का नाम दिया गया है। PMKSY के में के का क्या अर्थ है, किसान, या कृत्रिम, या कौशल, या कल्याण। तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका किसान। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टिक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश है। चीन, जापान, जर्मनी, कनाडा। इसमें करेक्ट आंसर है आपका चीन। अगला क्वेश्चन है अगस्त 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत विमुद्रीकृत मुद्रा केंद्रीय बैंकों में वापस आ गई है। 99, 90, 85 या 80। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 99। अगला क्वेश्चन है 19 सितंबर 2017 को कानून मंत्रालय ने भगोड़े आर्थिक आपराधिक विधेयक 2017 को मंजूरी दी। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत प्रमुख तकनीकी गुप्तचर शाखा FIU को भगोड़े आर्थिक अपराधी की घोषणा करने के लिए एक आवेदन पत्र दाखिल करने की अनुमति देगा। FIU में आई का क्या अर्थ है। इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंस, इंस्ट्रक्शन या फिर इंट्रोडक्शन। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है किसी बल्ब का शक्ति सीमांक W में क्या होगा यदि उन इसमें से 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 वोल्ट है। तो इसका जो है ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है 800, 36, 400 या फिर 72। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 72। अगला क्वेश्चन है गति के समीकरण भी इक्वल टू U प्लस AT में U को प्रदर्शित करता है। प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्रारंभिक वेग। अगला क्वेश्चन है चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस में इसे किस नाम से जाना जाता है। फनल, वर्लपूल या फिर ट्विस्टर या फिर टाइफून। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका टाइफून। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका वो है 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जूलियो ग्रांडा ने 2017 का वर्ल्ड सीनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता। टॉन झोंगी झोंगी ने 2017 का वर्ल्ड जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता, या फिर रूस ने गोल्फ 2017 प्लेयर चैंपियनशिप की मेजबानी की। तो इसमें जो है ऑप्शन है केवल ए, केवल सी के और बी और सी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो है आपका करेक्ट आंसर है आपका केवल ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपका जो है इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है।
100वां क्वेश्चन कह सकते हैं, जो कि आपका मैथ का, अगर सॉरी जीके की बात करेंगे तो 25वां क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों या कॉलमों के विलोपन के लिए हम डैश में डिलीट ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मेन्यू में स्टैंडर्ड टूल बार, टेबल मेन्यू, ड्राइंग टूल बार, तो इसका जो है आपका करेक्ट आंसर जो है आपका टेबल मेन्यू। तो इस तरीके से हमने देखा 100 क्वेश्चन जो कि आपका 2018 में 10 तारीख को जो है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछे गए थे। और उम्मीद करता हूं कि इन 100 प्रश्नों को देख करके जो है आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से कैसे जो है क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इजी या फिर हार्ड या फिर मॉडरेट या जो भी हो। और आपने अगर टेस्ट दिया है तो उम्मीद करता हूँ कि आपका अच्छा मार्क्स आ रहा हो। तो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।